अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में किचन क्लीनिंग है और आज का मेरा टास्क था किचन का काउंटर साफ़ करना। पहले मेरी कोशिश होती थी कि मैं एक ही दिन में ना किचन डीप क्लीन कर लूँ। काउंटर भी साफ़, फर्श भी साफ़, कैबिनेट्स भी बाहर से साफ़, अंदर से भी डीक्लटर, कैबिनेट के ऊपर से भी सफाई। लेकिन मैं इसमें इतना ज़्यादा थक जाती थी और काम भी मुझे लगता था कि उतना परफेक्ट नहीं हुआ है। उसकी थकन मुझे सिर्फ उसी दिन नहीं होती थी, बल्कि कभी-कभी दूसरे और तीसरे दिन भी मुझे उसकी थकन फ़ील हो रही होती थी। और फिर मेरे बाकी जो काम जो डेली बेसिस के हैं, वो बहुत निगलेक्ट होते थे। लेकिन अब मैं ऐसी डीप क्लीनिंग 6 मंथ्स या 8 मंथ्स में एक दफ़ा करती हूँ। अब मैं ये काम डिवाइड कर लेती हूँ और डेली अपने रेगुलर कामों के साथ मेरी कोशिश होती है कि 1 या 2 टास्क इनमें से मैं पूरे करूँ। अब माशाल्लाह रमज़ान है तो बर्तन भी धुलने वाले आम दिनों से ज़्यादा होते हैं। कुकिंग भी हमें टाइम देके करनी होती है कि इफ्तार और सहरी के टाइम से पहले ही सब रेडी कर दें। और घर भी टाइडी रखने की कोशिश होती है। तो ये सारे वो काम हैं जो हम छोड़ नहीं सकते डेली बेसिस पे। अपने कामों की आप लिस्ट बना लें। कोई एक पेपर और एक पेन ऐसी जगह रखें जहाँ से इजीली आप ले सकती हो। जैसे कोई काम याद आए, कोई पेंडिंग काम है, उस पे लिख लें और उसके बाद आप उसको लाइन वाइज़ सेट करें कि सबसे ज़रूरी काम कौन-सा है, ये काम सबसे पहले होना है। इस तरह आप एक लिस्ट बनाएँ और फिर अपना एक शेड्यूल सेट करें। देखिए मेहनत तो हमें करनी है, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ करके काम नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पे खुद को किसी से कंपेयर करके काम नहीं करना चाहिए कि वो तो इतना काम कर लेती हैं, मैं तो इतना काम नहीं कर पाती, उनका घर तो इतना साफ़ रहता है, मेरा घर तो इतना साफ़ नहीं रहता। हर किसी का एक अलग स्टैमिना होता है और सिचुएशंस भी हर किसी की डिफरेंट होती हैं। जिनसे आप खुद को कंपेयर कर रही हैं, वो किस एनवायरनमेंट में इतना काम कर रही हैं, क्या पता उनकी डाइट आपसे डिफरेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो खुद को उनसे कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि आपको अपने काम नहीं करने, आपको मेहनत नहीं करनी, आपको अपने काम पूरे करने हैं, लेकिन अपनी हिम्मत को देखते हुए बस खुद को दूसरों के बारे में सोच-सोच के डिप्रेशन में लेकर नहीं जाना। बस आपने जो अपना शेड्यूल डिसाइड किया है, उसमें से 1 या 2 काम जो आपके उस दिन के हैं, आपको उन्हीं के बारे में सोचना है, उन्हीं पे फोकस करना है और जो बाकी पेंडिंग काम है, उनके बारे में आपको उस दिन नहीं सोचना और अपने उस टास्क को उस दिन पूरा करना है, अपने टास्क को अचीव कर सोना है। फिर जब अपना काम पूरा करने पे वो मेंटल पीस वाली फीलिंग होगी, वो बहुत ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का टारगेट तो पूरा हुआ और फिर ये फीलिंग आपको मज़ीद दूसरे दिन ये काम करना है, तीसरे दिन ये काम करना है, इस पे आपको एनकरेज करेगी। आप खुद मोटिवेट होंगे काम की तरफ। जब तक आप मेंटली तौर पे ही रिलैक्स नहीं हैं, तो आप घर की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। आज का मेरा दूसरा टास्क था कि मुझे किचन में लाइट इंस्टॉल करवानी थी। जो स्ट्रिप लाइट मेरी वो वाली पुरानी किचन में लगी हुई थी, वो मुझे यहाँ लगवानी थी। मेरा पुराना वाला किचन काफ़ी लाइट कलर का था और वहाँ वो स्ट्रिप लाइट भी लगी हुई थी, तो जब मैं काउंटर पे काम करती थी, तो काफ़ी रोशनी होती थी। इस किचन में सब कुछ डार्क कलर का है, कैबिनेट्स, काउंटर टॉप, टाइल्स, इवन फर्श भी डार्क कलर का है। इस वजह से इस किचन में काम बहुत मुश्किल से हो रहा है और मैं एडजस्ट ही नहीं हो पा रही इस किचन में। तो आज का मेरा टास्क था ये लाइट इंस्टॉल करवाना और काउंटर डीप क्लीन करना। अल्हम्दुलिल्लाह लाइट लग गई थी, काउंटर भी साफ़ हो गया था और आज का मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था। और ये किचन सिर्फ 5 मिनट इतना टाइडी रहा था, बस फिर यूजुअल से काम शुरू हो गए थे। जो गंदा काउंटर मुझे टीज़ कर रहा था बार-बार, वो फीलिंग मेरी खत्म हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने काउंटर को अब डीप क्लीन कर दिया है और क्लीनिंग तो हमेशा एक थेरेपी की तरह काम करती है। अब वीडियो एंड करती हूँ, अपना ख़्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।